मेरा नाम जोया है। लोग कहते हैं कि इंसान अपना नसीब लेकर पैदा होता है, पर काश किसी ने ये भी बताया होता कि कभी-कभी नसीब के लिखे को भुगतते भुगतते पूरी जिंदगी बीत जाती है। आज मैं इस आलीशान हवेली की खिड़की पर खड़ी बाहर गिरती बारिश देख रही हूँ, पर इस बारिश की बूंदों में मुझे अपना वो अतीत नजर आ रहा है जिसे मैं कब का पीछे छोड़ आई थी। मेरा बचपन वो बचपन नहीं था, एक लंबी आजमाइश थी। मिट्टी की वो दीवारें जो हर बारिश में इस डर से कांपती थी कि आज गिरी या कल। मुझे याद है वो रातें जब अम्मा दिए की मध्यम रोशनी में बैठकर पुराने कपड़ों पर पैबंद लगाती थी और अब्बा अपनी फटी हुई चप्पल देखकर ठंडी आहें भरते थे। जब भूख पेट में आग लगाती थी तब नसीब की बातें बेमानी लगती थी। मोहल्ले की शादियों में जब मैं दूसरी लड़कियों को रेशमी दुपट्टे ओढ़े चहकते देखती तो अपने पुराने मैले कपड़ों को आंचल में छुपा लेती थी। मैंने उसी दिन खुदा से शिकवा किया था, ऐ मालिक, क्या मेरा नसीब सिर्फ दूसरों की उतरन पहनने के लिए लिखा गया है? गरीबी इंसान की मासूमियत निगल जाती है जोया, और मेरी मासूमियत भी उसी गरीबी की नज़र हो गई। इसीलिए जब बेगम हामिदा का रिश्ता आया तो मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। लोग कहते थे कि लड़का मौत की दहलीज पर खड़ा है, पर मैंने सिर्फ उनके घर के सागवान के दरवाजे देखे। मैंने वो चमक देखी जो मेरे टूटे हुए घर में कभी नहीं थी। मैंने अपनी जवानी का सौदा कर लिया ताकि मेरे अब्बा को फिर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन जिस हवेली को मैं जन्नत समझकर आई थी उसका सच कुछ और ही था। निकाह की पहली रात जब दूल्हे के कमरे का दरवाजा खुला तो खुशबू की जगह मौत की कड़वाहट ने मेरा इस्तकबाल किया। वो कमरा फूलों से नहीं, दवाइयों की शीशियों से भरा था। मेरे शौहर ने कांपते हाथों से मेरा घूंघट उठाया और कहा, जोया, तुम यहाँ पत्नी बनकर नहीं बल्कि मेरी माँ की आखिरी उम्मीद बनकर लाई गई हो। तुम एक औरत नहीं, मेरी बलाएं टालने वाला एक तावीज हो। वो 3 महीने, 90 दिन और 90 रातें मैंने एक औरत बनकर नहीं, एक नर्स बनकर गुजारी। मैं उनके घावों को साफ करती, उन्हें कड़वी दवा पिलाती और बदले में उनकी नफरत सहती। वो चीखते थे, मुझ पर चिल्लाते थे, क्यों आई हो यहाँ, जाओ यहाँ से। पर मैं कहाँ जाती? मेरा तो मायका भी अब मेरा नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे उस सजी धजी हवेली से खौफ आने लगा। रात के सन्नाटे में जब शौहर की खांसी की आवाज गूंजती तो मैं कांप जाती थी, पर फिर मैं उन सोने के कंगन को देखती जो मेरी कलाई में थे और अपना दिल पत्थर कर लेती। मैंने अपनी रूह को मार दिया था ताकि मेरा जिस्म महलों में रह सके। निकाह के अगले ही दिन मुझे एहसास हो गया कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि एक कैद खाने में आई हूँ। पहली सुबह जब सूरज की किरणें उस आलीशान कमरे के पर्दों से छनकर आईं तो मेरी आंखों में एक चमक थी। मैंने सोचा आज मैं नई दुल्हन की तरह तैयार होंगी, पर तभी अम्मी जान यानी सास कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में लाल जोड़ा नहीं बल्कि दवाइयों की एक लंबी लिस्ट थी। उन्होंने मुझसे कहा, जोया, आज से सादिक की जिंदगी तुम्हारी अमानत है। उस दिन मैंने पहली बार अपनी महकती हुई हथेलियों से कड़वी दवाइयों को छुआ। दूसरे दिन मैंने कोशिश की कि सादिक से बात करूं। मैंने उनके लिए नाश्ता सजाया, पर जैसे ही मैं उनके करीब गई उन्होंने गुस्से में ट्रे जमीन पर पटक दी। कांच के टुकड़े फाश पर बिखर गए, बिल्कुल मेरे अरमानों की तरह। वो चीख कर बोले, जाओ यहाँ से, क्यों आई हो मेरी मौत का तमाशा देखने? मेरी माँ ने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है, तो जाओ और जेवर पहनो, मेरी आंखों के सामने मत आओ। मैं चुपचाप वो कांच के टुकड़े चुनती रही और अपने आंसू पीती रही। तीसरी रात जब पूरी हवेली सो रही थी, सादिक को अचानक दर्द का दौरा पड़ा। वो तड़प रहे थे और मैं घबराहट में अम्मी जान को बुलाने दौड़ी, पर अम्मी जान ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने अंदर से सिर्फ इतना कहा, जोया, अब तुम उसकी बीवी हो, खुद संभालो। उस पूरी रात मैं उनके सिरहाने बैठी रही। वो दर्द में मेरा हाथ जोर से भींच लेते थे और मैं सिसकती रही। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस महल के हर कोने में बेबसी का पहरा है। चौथे दिन अब्बा का खत आया। उन्होंने पूछा था, बेटी खुश तो होना? मैंने खत हाथ में लिया और उस पर गिरे अपने आंसुओं को पूछा। मैंने जवाब में लिखा, अब्बा, यहाँ जन्नत है। मैं उन्हें कैसे बताती कि जन्नत के इस महल में मुझे सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे इस माहौल में ढलना ही होगा। मैंने रोना छोड़ दिया था। अब मैं सादिक की कड़वी बातों का जवाब नहीं देती थी। वो चिल्लाते तो मैं खामोशी से उनके जख्मों पर पट्टी करती। अम्मी जान खुश थीं कि उन्हें एक वफादार दासी मिल गई है, पर अंदर ही अंदर मेरा दिल मर रहा था। मैं अब सादिक को एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी रुकावट की तरह देखने लगी थी जो मेरे और इस महल की मालिकिन बनने के बीच खड़ी थी। वक्त गुजरता गया।
पर उस हवेली के बंद कमरों में वक्त जैसे ठहर सा गया था। शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं सिर्फ एक मरीज की देखभाल कर रही हूँ, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ही रूह का गला घोंट रही हूँ। सादिक, मेरे शौहर, कभी वो गुस्से में मुझ पर दवाइयाँ फेंक देते, तो कभी घंटों खामोशी से खिड़की के बाहर गिरती बारिश को ताकते रहते। अम्मी जान की ममता भी अब एक बोझ लगने लगी थी। उनकी नज़रें हर वक्त मुझ पर टिकी रहती, जैसे वो देख रही हूँ कि मैं ज़रा भी लापरवाही तो नहीं कर रही। मुझे याद है वो शाम जब मैं थक कर आंगन में बैठ गई थी, तो उन्होंने आकर कहा था, जोया, इस घर की औरतों को बैठने की नहीं, सेवा की आदत डालनी चाहिए। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं बहू नहीं, इस खानदान की साख बचाने के लिए खरीदी गई एक ज़रूरत हूँ। सादिक के साथ मेरा रिश्ता भी अजीब था। कभी कभी आधी रात को जब उनका दर्द बढ़ जाता तो वो मेरा हाथ जोर से पकड़ लेते। उस वक्त उनकी आंखों में जो बेबसी होती थी वो मेरा दिल चीर देती। एक बार उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा था, जोया, तुम बहुत प्यारी हो, मेरे नसीब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उस पल मेरा मन किया कि मैं रो पड़ूं, उनके गले लग जाऊं, पर फिर मेरा ध्यान कमरे के उस महंगे झूमर और कीमती कालीनों पर जाता और मेरा दिल फिर से सख्त हो जाता। मैंने खुद से कहा, जोया, जज्बात नहीं, जरूरत की सोचो। अगर दिल पिघल गया तो फिर से उसी टूटी छत के नीचे पहुंच जाओगी। जैसे जैसे सादिक की हालत बिगड़ती गई, हवेली में मौत का सन्नाटा गहराने लगा। अम्मी जान अब अक्सर अयान का जिक्र करने लगी थीं। वो कहती थीं कि उनका छोटा बेटा आएगा तो घर की रौनक लौटेगी। मुझे डर लगने लगा था कि अयान के आने से कहीं मेरी अहमियत खत्म न हो जाए। मैं सादिक की सेवा और ज्यादा करने लगी, पर दिल के किसी कोने में एक दुआ भी थी कि ये सब जल्द ही खत्म हो जाए। और फिर वो रात आ ही गई, जिसका डर भी था और कहीं ना कहीं इंतजार भी। बाहर आसमान से आग बरस रही थी और कमरे के अंदर सादिक की जिंदगी का दिया बुझने वाला था। उनकी सांसें उखड़ रही थी, वो तड़प रहे थे। उनका हाथ बार बार उस मेज की तरफ बढ़ रहा था जहां दवा रखी थी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी। बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मैंने उनका चेहरा देखा। वो बेबस थे, मदद मांग रहे थे। मेरा हाथ बढ़ा दवा उठाने के लिए, पर फिर मैं रुक गई। मेरे कानों में गरीबी की वो आवाज़ें गूंजने लगीं। अब्बा की वो टूटी छत और खाली चूल्हा याद आ गया। मुझे लगा कि अगर आज ये बच गए तो मैं फिर से उसी कैद में रहूंगी, और अगर आज ये चले गए तो ये पूरी हवेली मेरी होगी। मैंने अपना हाथ खींच लिया। मैं बस उन्हें देखती रही, यहाँ तक कि उनकी हलचल बंद हो गई। उस रात मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, पर मैंने एक मरते हुए को बचाया भी नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। सुबह होते ही हवेली मातम में डूब गई। अम्मी जान का रोना देखकर एक पल को मेरा कलेजा भी कांपा, पर मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने अपनी रंगीन चूड़ियाँ तोड़ी और सफ़ेद लिबास ओढ़ लिया। अम्मी जान ने मुझे गले लगाकर कहा, जोया, तूने मेरे बेटे का आखिरी दम तक साथ दिया। आज से ये घर तेरा है। चाबियों का वो गुच्छा जब मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा मैंने अपनी जंग जीत ली, पर मेरी ये जीत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। मुझे लगा गरीबी का साया हमेशा के लिए मिट गया, पर मुझे क्या पता था कि गुनाहों की परछाई पीछा नहीं छोड़ती। 1 साल बीत गया। मैं इस हवेली की बेताज मलिका बन चुकी थी। नौकर मेरे एक इशारे पर झुकते थे। पर तभी कुछ ही हफ्तों बाद हवेली के बड़े फाटक पर एक गाड़ी रुकी। अयान वापस आ गया था। वो लंदन से डॉक्टर बनकर लौटा था। लोगों की आंखें पढ़ लेता था। जब उसने पहली बार मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा जैसे उसने मेरे सफ़ेद लिबास के पीछे छिपे उस काले राज को देख लिया हो। अयान के आने से हवेली का माहौल बदल गया था। वो अक्सर खामोश रहता और घंटों अपनी किताबों में खोया रहता। मुझे उसकी खामोशी से डर लगता था। एक दोपहर जब अयान अस्पताल गया हुआ था, मैं सफाई के बहाने उसके कमरे में दाखिल हुई। मेरा मकसद सिर्फ ये देखना था कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, पर मेरी नज़र उसकी मेज़ पर रखी एक पुरानी चमड़े की डायरी पर पड़ी। मैंने कांपते हाथों से उस डायरी को खोला। पन्ने पलटते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन पन्नों के बीच सूखे हुए गुलाब के फूल और कुछ खत रखे थे। हर खत के ऊपर एक ही नाम लिखा था, आयत। अयान ने लिखा था, आयत, मैं लंदन सिर्फ इसलिए गया ताकि डॉक्टर बनकर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला सकूं। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस हवेली की बहू बनाकर लाऊंगा। वो खत पढ़ते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। आयत, एक अंधी लड़की जिसकी खातिर अयान इस हवेली को बांटने वाला था।
मैंने सोचा अगर आयत यहाँ आ गई तो अम्मी जान की ममता बंट जाएगी, हवेली की चाबियां बंट जाएंगी और मेरा वजूद फिर से एक कोने में सिमट जाएगा। मैंने बड़ी मेहनत से इस गरीबी से पीछा छुड़ाया था। मैं इसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। मैंने उन खतों को हाथ में लिया। बिजली कड़क रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात कड़की थी जब सादिक मरे थे। मैंने माचिस जलाई और एक एक करके अयान के उन जज्बातों को आग के हवाले कर दिया। राख के वो टुकड़े फर्श पर गिर रहे थे और मेरे चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। मैंने खुद से कहा, अयान, तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि इस हवेली की मलिका सिर्फ जोया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि आयत कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो शहर की पुरानी दरगाह के पास रहती थी। अयान अक्सर चोरी छिपे उससे मिलने जाता था। मैंने तय किया कि मैं खुद देखूंगी कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो अयान उसे इस हवेली की रानी बनाना चाहता है। उस दिन मैंने अपना सफ़ेद लिबास बदला और एक साधारण चादर ओढ़कर उस दरगाह की तरफ निकल पड़ी। दरगाह का वो माहौल, अगरबत्तियों की खुशबू और लोगों की भीड़। मैं अपनी चादर में खुद को छुपाए एक कोने में खड़ी थी। तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। सफ़ेद लिबास, चेहरे पर नूर और आंखों में वो खामोशी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो दुनिया को नहीं देख पाते। वो आयत थी। वो ज़मीन पर बैठी परिंदों को दाना डाल रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वैसा सुकून जो मुझे इस आलीशान हवेली में कभी नहीं मिला। मैंने देखा कि वो कितनी मासूम है। वो तो अयान के इंतज़ार में पलके बिछाए बैठी थी। उसे क्या पता था कि उसके अयान के खत जलकर राख हो चुके हैं और उसके निकाह के वादे अब सिर्फ धुआं बन चुके हैं। उसे देखकर पहली बार मेरा पत्थर जैसा दिल ज़रा सा मोम हुआ। मुझे अपनी गरीबी याद आ गई, अपना वो बचपन याद आ गया जब मैं भी इतनी ही बेकसूर थी। एक पल के लिए मेरा मन किया कि मैं उसके पास जाऊं और उसे सब बता दूं, पर तभी मुझे हवेली की वो ऊंची दीवारें और वो सोने के गहने याद आ गए। मेरा पछतावा एक पल में जहर बन गया। मैंने सोचा, अगर ये अंधी लड़की अयान के साथ हवेली आ गई तो अम्मी जान इसे अपनी पलकों पर बिठाएंगी। इसका नूर मेरी चालाकी को खा जाएगा। मैंने अपने दिल को फिर से सख्त कर लिया। मैंने तय किया कि मैं आयत को अयान की ज़िंदगी से नहीं बल्कि इस दुनिया के रास्ते से ही हटा दूंगी, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब मैं हवेली वापस पहुंची तो अयान लाइब्रेरी के बाहर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों में वो हमदर्दी नहीं थी जो अक्सर होती थी। उसने बहुत धीमे से पूछा, जोया, तुम इतनी देर तक कहाँ थी और तुम्हारी चादर पर ये दरगाह के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरा गला सूख गया। मुझे एहसास हुआ कि अयान जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। वो मेरी हर चाल पर नज़र रख रहा था। अब ये जंग सिर्फ मेरे और अयान के बीच नहीं थी, अब अयान भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था। अयान के उस एक सवाल ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। तुम्हारी चादर से दरगाह के फूलों की खुशबू क्यों आ रही है? वो सवाल नहीं था, एक चेतावनी थी। अयान डॉक्टर था। वो जानता था कि इंसानी जिस्म कैसे काम करता है और शायद वो अब मेरी रूह की कड़वाहट भी पहचानने लगा था। कई दिनों तक हवेली में अजीब सी खामोशी छाई रही। अयान मुझसे नज़रें चुराने लगा था और अम्मी जान अक्सर अपने कमरे में बंद रहती थी। मुझे लगा कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो अयान आयत को इस घर में ले आएगा और मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। मैंने तय किया कि मैं इंतज़ार नहीं करूंगी, मैं खुद शिकार की तरफ जाऊंगी। मैंने अम्मी जान का भरोसा फिर से जीतने के लिए एक नया नाटक रचा। मैंने उनसे कहा कि अयान लंदन से लौटने के बाद बहुत उदास रहते हैं, शायद उन्हें किसी साथी की ज़रूरत है। अम्मी जान की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, जोया, तू सही कह रही है, मैं भी यही सोच रही थी। बस मुझे यही मौका चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि शहर की दरगाह पर एक बहुत ही नेक और मासूम लड़की है जो अनाथ है और जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है। मैंने आयत की ऐसी तस्वीर उनके सामने पेश की कि अम्मी जान के दिल में उसके लिए ममता जाग गई। वो नहीं जानती थी कि मैं आयत को हमदर्दी की वजह से नहीं बल्कि उसे अपनी नज़रों के सामने रखकर बर्बाद करने के लिए इस हवेली में ला रही थी। वो दिन आ गया। आयत अपनी सफ़ेद छड़ी धामे अम्मी जान के सहारे इस हवेली की दहलीज पार कर रही थी। उसे क्या पता था कि वो जन्नत में नहीं बल्कि मौत के उस कुएं में कदम रख रही है जहां से मैं पहले ही एक लाश निकाल चुकी थी। जब अयान ने आयत को हवेली के आंगन में देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये चमत्कार है या कोई भयानक साजिश। मैंने अयान के पास जाकर बहुत धीरे से उसके कान में कहा,
अयान, देखो अम्मी जान आपकी पसंद को घर ले आई, अब तो आप खुश है ना? अयान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जान गया था कि जोया ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया है। आयत हवेली में आ तो गई थी, पर उसे क्या पता था कि यहाँ की दीवारें भी उसके खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अम्मी जान उसे अपनी आंखों का तारा बनाने लगी थी और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने उसे अम्मी जान की नज़रों में गिराने का मन बना लिया। एक दिन मैंने जानबूझकर डाइनिंग टेबल के पास वो कीमती गुलदान रख दिया जो सादिक को बहुत पसंद था। जब आयत अपनी छड़ी लेकर वहां से गुजरी तो वो गुलदान गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर अम्मी जान दौड़ी आई। मैंने तुरंत मासूमियत का मुखौटा पहना और कहा, अम्मी जान देखिए, आयत से गलती हो गई, ये तो सादिक भाई की आखिरी निशानी थी। अम्मी जान की आंखों में उस वक्त जो दुख और गुस्सा मैंने आयत के लिए देखा, उसने मेरे कलीजे को ठंडक पहुंचाई। अयान ये सब देख रहा था। वो जानता था कि आयत इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। रात के सन्नाटे में वो मेरे कमरे में आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, जोया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसे क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो जिसने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा? मैंने एक ठंडी हंसी हंसकर उसकी तरफ देखा और कहा, अयान, तुम एक डॉक्टर हो, जज्बातों की बातें तुम पर शोभा नहीं देती। आयत यहाँ सिर्फ एक मेहमान है और मेहमानों को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। अगर तुमने अम्मी जान को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं उन्हें वो खत दिखा दूंगी जो तुमने लंदन से आयत को लिखे थे। सोचो अम्मी जान पर क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका लाडला बेटा उनकी पीठ पीछे एक अंधी लड़की से निकाह के ख्वाब देख रहा था। अयान खामोश हो गया। वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था और उसकी यही कमजोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। हवेली के जिस कोने में आयत रहती थी वहां से अक्सर सिसकियों की आवाज आती थी। वो अकेली थी, अंधी थी और सबसे बढ़कर वो उस औरत के साए में थी जो उसके जान की दुश्मन बन चुकी थी। कभी मैं उसके खाने में ज्यादा नमक डाल देती तो कभी उसके चलने के रास्ते में जमीन पर पानी गिरा देती ताकि वो फिसल जाए। पर अजीब बात थी, आयत ने कभी मेरी शिकायत नहीं की। जब भी मैं उसके पास जाती वो मुस्कुराकर पूछती, जोया आपा, क्या आप नाराज हैं? उसकी उस मुस्कुराहट से मुझे डर लगने लगा था। उसकी खामोशी मेरे जहर से ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी। मुझे एहसास होने लगा कि मैं उसे जितना झुकाने की कोशिश कर रही हूँ वो उतनी ही मजबूत होती जा रही है। साजिशों का जहर अब धीरे धीरे पूरी हवेली में फैल चुका था। मैंने देखा कि अम्मी जान की सेहत अब गिरने लगी है। उन्हें दिल की तकलीफ थी और डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह के सदमे से दूर रखने को कहा था। मैंने सोचा यही वो वक्त है जब आयत को हमेशा के लिए इस घर से और अम्मी जान के दिल से निकाला जा सकता है। एक रात जब अयान अस्पताल में था, मैंने अम्मी जान की दवाइयों की अलमारी खोली। मैंने उनकी असली दवा हटाकर वहाँ दूसरी गोलियां रख दी। मुझे पता था कि आयत हर रात अम्मी जान को दवा पिलाने जाती थी। वो देख नहीं सकती थी, वो सिर्फ हाथों के स्पर्श से शीशी पहचानती थी। मैंने शीशियों की जगह बदल दी। रात के सन्नाटे में मैंने सीढ़ियों के अंधेरे में खड़े होकर देखा। आयत अपनी छड़ी थामे धीरे धीरे अम्मी जान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। वो अम्मी जान की खिदमत करना चाहती थी। उसने मेज़ पर हाथ मारा, दवा उठाई और अम्मी जान को पिला दी। थोड़ी ही देर बाद अम्मी जान की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हवेली में हड़कंप मच गया। मैंने चिल्लाना शुरू किया, अम्मी जान, अम्मी जान, क्या हुआ आपको? मैंने तुरंत आयत की तरफ इशारा किया और अम्मी जान के सामने चीख कर कहा, आयत, तुमने अम्मी को कौन सी दवा पिला दी? देखो, तुमने शीशी गलत उठा ली। अयान घर पहुंचा। उसने अम्मी जान को संभाला और दवा की शीशी को गौर से देखा। उसकी डॉक्टर वाली आंखें सच पहचान चुकी थीं। उसने मुड़कर आयत की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में वो नफरत थी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसने सबके सामने कहा, आयत अंधी ज़रूर है पर वो दवालों की महक और शीशे की बनावट कभी नहीं भूल सकती। ये दवा बदली गई है और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे इस कमरे की हर चीज़ की खबर हो। मेरा दिल धड़कने लगा। अयान ने अम्मी जान के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर उसने इशारे में मुझे बता दिया कि मेरा खेल अब ख़त्म होने वाला है। उस रात पहली बार मुझे लगा कि इस हवेली की दीवारें मुझ पर गिरने वाली हैं। हवेली की फिजा बदल चुकी थी। अयान अब मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन उसकी खामोश नज़रें मेरा पीछा करती रहती थीं। एक शाम जब मैं लाइब्रेरी में बैठी अपनी अगली चाल सोच रही थी, अयान अचानक अंदर आया।
उसके हाथ में एक मुट्ठी काली राख थी और कुछ जले हुए कागज के टुकड़े। उसने वो राख मेज पर बिखेर दी और कड़कती आवाज में पूछा, ये क्या है ज़ोया? मेरा दिल डूब गया। उन कागजों के कोनों पर अभी भी आयत का नाम और मेरी माचिस की तीली का निशान साफ दिख रहा था। मैंने हकलाते हुए कहा, ये तो बेकार कागज थे अयान, मैंने बस सफाई की थी। अयान चिल्लाया, सफाई या कत्ल? ज़ोया, तुमने सिर्फ हाथ नहीं जलाए, तुमने मेरा भरोसा जलाया है। मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जब तुमने अम्मी जान की दवा बदलने की कोशिश की थी, पर मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी कि एक बेकसूर अंधी लड़की की खुशियां जलाने लगोगी। जब मैं पकड़ी गई तो मैंने भी शराफत का नकाब उतार फेंका। मैं उठी और अयान की आंखों में आंखें डालकर चीखी, हाँ, जलाए मैंने वो खत, क्योंकि मैं फिर से उस गरीबी की दलदल में नहीं जाना चाहती थी। तुमने लंदन में पढ़ाई की, तुमने कभी भूख नहीं देखी अयान। मैंने अपनी पूरी जवानी एक बीमार इंसान की सेवा में गुजार दी ताकि इस हवेली पर मेरा हक हो, और तुम एक पल में एक अंधी लड़की को यहाँ लाकर मुझे फिर से उसी सड़क पर खड़ा करना चाहते थे। अयान ने बहुत शांति से कहा, हक प्यार से कमाया जाता है ज़ोया, साजिशों से नहीं। तुम इस हवेली की मालकिन तो बन गई, पर इस घर के लोगों का दिल हार गई। अम्मी जान ने तुम्हें अपनी बेटी माना था, पर तुमने उनकी जान के साथ खेल खेला। अम्मी जान ने सब कुछ सुन लिया था। वो दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा पत्थर जैसा सख्त। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ज़ोया, अपनी चाबियां यहीं छोड़ दो और इस हवेली से अभी निकल जाओ। हमने तुम्हें सर आंखों पर बिठाया, पर तुमने हमारी ही आंखों में धूल झोंकी। मैं उस रात उसी सफ़ेद लिबास में हवेली से बाहर निकली जिसमें मैं कभी दुल्हन बनकर आई थी। बाहर वही बारिश हो रही थी, वैसी ही बारिश जैसी मेरे निकाह की पहली रात हुई थी। पर आज मेरे पास न सोना था, न गहने, और न ही वो आलीशान छत। मैं फिर से वहीं खड़ी थी, अकेली, खाली हाथ और अपने गुनाहों के बोझ के साथ। अयान और आयत का निकाह हो गया। सुना है कि अब उस हवेली में दमाइयों की नहीं बल्कि बच्चों की हंसी और खुशियों की महक आती है। और मैं आज भी दरगाह की सीढ़ियों पर बैठती हूँ, अयान और आयत को दूर से देखती हूँ। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि मैंने हवेली खो दी, अफसोस इस बात का है कि मैंने उस गरीबी से भागते भागते अपनी रूह को ही खो दिया। लोग सच कहते हैं, इंसान अपना नसीब लेकर पैदा होता है, पर वो नसीब क्या होगा ये उसके अपने कर्म तय करते हैं।